नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का नेक्स्ट रूल्स बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने बताया था कि सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, कंजक्शन अर्थात इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लगाएंगे। उसके बाद थर्ड रूल्स आता है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं। चेंज ऑफ पर्सन, ठीक है। देखिए आज बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा कि चेंज ऑफ पर्सन कैसे होगा, अर्थात पर्सन कैसे बदला जाता है, बिल्कुल मैं बताने वाला हूं। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए चेंज ऑफ पर्सन में सबसे पहले तो इसमें आप सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस जो होता है उसके बारे में आप जानेंगे। देखिए फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन जो होता है, इसको हम लिख सकते हैं पर्सन को पहले आप समझ लीजिए। पर्सन, उसके बाद सब्जेक्टिव केस होगा, अर्थात सब्जेक्टिव केस होता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है। उसके बाद पॉजिटिव केस होता है, पॉजिटिव केस होता है। तो देखिए सब्जेक्टिव केस में क्या क्या होते हैं इसके बारे में आप जानेंगे। फर्स्ट पर्सन पहले क्या होता है जान लीजिए। फर्स्ट पर्सन होता है आई, ठीक। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। पॉजिटिव केस क्या होता है माई, माई या माइन भी होता है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट पर्सन में फिर और क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में सेकंड होता है बी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है अस। पॉजिटिव क्या होता है आवर या आवर्स। इसके बाद अब चले जाइए सेकंड पर्सन पर। ये आपके क्या हुए, फर्स्ट पर्सन हो गए, ठीक है। ये क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। इसके बाद हम चलेंगे सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन में आपका होता है यू होता है। यू का यू ही होगा ऑब्जेक्टिव केस। पॉजिटिव केस होता है योर या योर्स, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, पर्सन आप जान लीजिए। जब तक पर्सन नहीं जानेंगे फर्स्ट कौन से हैं, सेकंड पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन कौन सा है, तब तक आप जो है चेंज ऑफ पर्सन अर्थात पर्सन को चेंज करना नहीं जान पाएंगे। तो मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई आता है, जिसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, पॉजिटिव केस होता है माई। फिर इसमें फर्स्ट पर्सन में आता है बी, जिसका ये सब्जेक्टिव हुआ। अस जो है ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट होता है। पॉजिटिव इसका आवर होता है। सेकंड पर्सन में ओनली यू, हमने यू लिखा। सेकंड पर्सन में यू होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, पॉजिटिव केस योर होता है। बचा आपका थर्ड पर्सन। जी हाँ दोस्तों, थर्ड पर्सन के बारे में जान लेंगे। थर्ड पर्सन जो होगा मैं आपको बता दे रहा हूं। पर्सन जानना बहुत ज़रूरी है। पर्सन से ही आप पर्सन चेंज करना जानेंगे, अर्थात जो इसमें होते हैं पर्सन, इसके बारे में जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। अब बिल्कुल आज हम क्लियर करने जा रहा हूं, क्लियर हो जाएगा कि पर्सन कैसे चेंज किया जाता है। तो देखिए थर्ड पर्सन जो होगा, थर्ड पर्सन के बाद आ जाता है दे। पहले दे सब्जेक्टिव केस हुआ, इसका जो देम होगा ऑब्जेक्टिव केस होगा। उसके बाद जो देयर होगा पॉजिटिव केस होगा। थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है फिर ही, इसका आता है हिम, फिर आता है हिज। ये
ऑब्जेक्टिव केस हिम, पॉजिटिव केस हिज। फिर थर्ड पर्सन में आएगा अगला आपका सी, इसका होता है हर, ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ भी वही हर या हर्ष होगा, ठीक है, हर या हर्ष होगा। और जो है इसमें एक और भी है, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है इट, इट का इट ही होता है, यहाँ पर इट्स हो जाता है। तो ये आपके क्या हुए, पर्सन हुए। पर्सन आपको मालूम हो गया। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, ओनली आई और बी, अर्थात मैं और हम। आई मीन्स मैं, बी मीन्स हम। तो आई और बी अर्थात मैं और हम जो होगा वही फर्स्ट पर्सन होगा। सेकंड का मतलब हुआ आपके बगल वाला अर्थात तुम, आप, जिसकी इंग्लिश यू होती है, यह सेकंड पर्सन होगा। और थर्ड पर्सन के अंतर्गत हुआ वह, जो हमसे थोड़ा दूर रहते हैं, वह अर्थात दे, वह अर्थात ही मैस्कुलिन जेंडर में, और फेमिनिन जेंडर में सी, वह, ये भी क्या है, थर्ड पर्सन है। और इसके बाद इट है, ये भी थर्ड पर्सन है। तो जी हाँ दोस्तों, ये पर्सन हुआ। अब हम पर्सन को चेंज करना बताएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में पर्सन को चेंज करना बताने जा रहा हूँ। तो देखिए बहुत ही ईजी है, मैं बिल्कुल आज क्लियर कर दूंगा कि पर्सन कैसे चेंज किया जाएगा, बहुत सरल तरीके से। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको याद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए पर्सन चेंज करने में मैं आपको एक फार्मूला लिखने दे रहा हूँ। फार्मूला क्या है, SON अपान 1 2 3। ये फार्मूला याद कर लीजिए, इसी के हिसाब से पर्सन चेंज किया जाएगा। ये आपका यस लिखा गया। यस मीन्स क्या होता है, इसका मतलब हुआ सब्जेक्ट। यस मीन्स क्या हुआ, सब्जेक्ट, ठीक है। एक बार दूसरी जगह लिख दें, क्लियर हो जाए। ये यस का मतलब हुआ सब्जेक्ट, ठीक। ओ का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक। एन का मतलब हुआ नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। और ये फर्स्ट का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब हुआ सेकंड पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब हुआ थर्ड पर्सन। यही आपका जो है फार्मूला है पर्सन चेंज करने का, अर्थात सन बटे 123 के हिसाब से पर्सन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में बदला जाता है। एक एग्जाम्पल देखिए, इसके बाद आपको खुद क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने लिखा ही सेड टू मी, ठीक। उसके बाद हमने लिख दिया आई एम ए गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, हमने एग्जाम्पल लिख दिया आई एम ए गुड स्टूडेंट। देखिए इसमें यह पर्सन आपका, इसी को चेंज करना है। हमने बताया था 21 पर्सन में है, आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट। कौन सा पर्सन है, फर्स्ट। जब ये फर्स्ट पर्सन है अर्थात ये है, ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक। इसी से चलेंगे, ये फर्स्ट पर्सन है। अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार से बदला जाएगा। देखिए इसका डेफिनेशन पूरे का सुनेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार से बदला जाएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार से बदला जाएगा। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो उसमें नो चेंज मीन्स कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 3 डिफिनेशन इसमें छिपी हुई हैं। तीनों डिफिनेशन को मैं दोबारा जो है आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका समझ लीजिए कि रिपोर्टेड का पार्ट है। क्या है ये रिपोर्टेड है, मान लीजिए रिपोर्टेड।
और ये ऊपर का क्या है, रिपोर्टिंग है। ऊपर का क्या है, ये टोटल आपका क्या है, रिपोर्टिंग है, ये रिपोर्टिंग है। ठीक, तो देखिए इसका ये फर्स्ट डिफिनेशन होगा पहले का कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में होगा तो वह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार से बदला जाएगा। अर्थात ये फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ये है, रिपोर्टिंग स्पीच का यस मीन सब्जेक्ट ये है, तो अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार से बदला जाएगा। ये आई अर्थात फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार से बदला जाएगा। ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो यस, यस का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अर्थात इसके अनुसार से बदला जाएगा। सेकंड है यदि रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन में है, ये अगर सेकंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट मीन्स ये है ऑब्जेक्ट के अनुसार से बदला जाएगा। अर्थात ये सेकंड होगा तो इसी के अनुसार बदल दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार से बदल दिया जाएगा। और तीसरे में जाएंगे, यदि ये थर्ड पर्सन होगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज अर्थात इसको नहीं बदलेंगे। अब तो शायद क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएं। पहले इनडायरेक्ट में मैंने बताया था ही सेड टू के स्थान पर लिख देंगे आप टोल्ड, चूंकि इसके पहले मैंने बता दिए हैं। उसके बाद मी लिखेंगे, कंजक्शन का प्रयोग करेंगे अर्थात इन्वर्टेड कामा जहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे मान लीजिए इन्वर्टेड कामा है लगा रहेगा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम कंजक्शन लगाते हैं दैट। यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, दैट। उसके बाद देखिए फर्स्ट पर्सन है तो यस, यस मतलब सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, ये है, हमने बताया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो वाक्य है इसी को रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार से बदला जाएगा। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ही है अर्थात ये फर्स्ट पर्सन है तो इसके अनुसार से बदला जाएगा। यही आकर यहाँ चला आएगा, हो जाएगा ही। ठीक, ये फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर जो है उसी के अनुसार से ये बदल जाएगा। आई है, यहाँ ही है तो ही यहाँ चला जाएगा। चूंकि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार से बदला जाता है। किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टिंग स्पीच है। ये इन्वर्टेड कामा के पहले के वाक्य को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, हमने इसके पहले बता दिए हैं। और इन्वर्टेड कामा के अंदर के वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इसको हमने बता दिए हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार से बदला जाएगा, साथ ही आ जाएगा। उसके बाद टेंस बदलेंगे, प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट टेंस कर देते हैं वाज, उसके बाद ए गुड, उसके बाद स्टूडेंट। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही इजी है, स्टूडेंट बस हो गया, ये बन गया। फुल स्टॉप लगा दें, इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे तो ये आप उतार लीजिए, 100/123 बिल्कुल नहीं भूलिएगा, उतार लीजिए। उसके बाद आगे नेक्स्ट एग्जांपल। अगला एग्जाम्पल और देखें, मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा, तीनों पर्सन का एक एग्जाम्पल दे करके समझा दूंगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पर्सन कैसे चेंज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे कि एकदम आज से इनडायरेक्ट स्पीच ये ना हो कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, आई सेड टू अस कामा इन्वर्टेड कामा। ठीक, यू डू नॉट गो टू मार्केट इन्वर्टेड कामा क्लोज। इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट में है, इन्वर्टेड कामा लगा है, इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद हुआ है रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टिंग स्पीच। बदलेंगे इसको हम, तो आई सेड टू के प्लेस पर क्या करेंगे, टोल्ड। उसके बाद अस उतर जाएगा, इन्वर्टेड कामा की जगह पर लगा देंगे आप दैट। दैट के बाद रुक जाइए और रुक कर देखिए कि ये कौन सा पर्सन है, तब पर्सन चेंज करिए।
कौन सा पर्सन है? तुम। आपके बगल वाला जो होता है सेकंड पर्सन होता है, और खुद आप जो हो, मैं और हम, फर्स्ट पर्सन होता है। आपके बगल वाला तुम अर्थात यू सेकंड पर्सन होता है, और आपसे काफी दूर वाला वह थर्ड पर्सन होता है। वाह थर्ड पर्सन होता है। वह का मतलब थोड़ा दूर है, हो सकता मैं उसको देख रहा हूँ या हो सकता मैं नहीं देख रहा हूँ, मुझसे बहुत दूर हो। ठीक है, तो उसको हम जो दूर आपसे है वही थर्ड पर्सन होता है। जो आपके पास में अर्थात तुम आप सेकंड पर्सन है, तो ये सेकंड पर्सन है। तो आप सन/123 से देखेंगे तो सेकंड पर्सन हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट के अनुसार से बदला जाएगा, इसके अनुसार से बदला जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार से बदला जाएगा अगर ये सेकंड पर्सन है तो। ये ऑब्जेक्ट है अस, तो अस का हम सब्जेक्ट लिख देंगे, इसके स्थान पर अस का सब्जेक्ट क्या होगा? बी होगा। इसके पहले मैंने सारणी बनाया था, बी अस आवर। बी सब्जेक्टिव होता है, अस ऑब्जेक्टिव होता है। क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है, यू के स्थान पर लाना, यू सब्जेक्ट है, तो अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी कर देंगे। उसके बाद टेंस बदल देंगे। डू नॉट प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट बदल दिया जाता है, कर देंगे डिड नॉट। डिड नॉट गो टू मार्केट। जी हाँ दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। राम सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा। राम सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा। ही इज गोइंग टू कानपुर नाउ, इन्वर्टेड कामा क्लोज। इसको आप बदलेंगे। देखिए अब इसमें बहुत इजी है भी, इसको आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें कि राम सेड टू हिम, राम सेड टू हिम, राम ने उससे कहा, ही इज गोइंग टू कानपुर नाउ, वह अब कानपुर जा रहा है। इसको चेंज करेंगे, राम का राम ही लिखा जाएगा, सेड टू के जगह पर टोल्ड लगा देंगे, हिम लिखा ही जाएगा। ठीक, कंजक्शन का यूज आपको पता है, दैट लगाते हैं। इसके तुरंत बाद आप पर्सन पे आ जाइए, रुक जाइए तुरंत, यहाँ तक तो रुकने नहीं है। राम टोल्ड हिम दैट, राम टोल्ड हिम दैट, अब यहाँ पर रुक जाइए, देख लीजिए कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है, अर्थात वाह। हमने कहा था आपसे दूर हो जो, वो कौन सा पर्सन होता है? थर्ड पर्सन होता है, अर्थात वाह मीन्स ही कौन सा पर्सन है? थर्ड। और जब थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। आपको याद होगा हमने इसको बताया था, सन/123, अर्थात थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, इसीलिए थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ही। टेंस बदल दीजिए, प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस हो जाता है वाज, उसके बाद गोइंग, गोइंग टू कानपुर। ठीक, कानपुर। और नाउ, देखिए यहाँ नियरेस्ट वर्ड आ गया, नाउ का देन होता है, इसको आगे हम बताएंगे कैसे बदला जाएगा। नाउ का कर देते हैं देन, नाउ का देन, फुल स्टॉप। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच चेंज हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अर्थात आपको समझ में आ गया है कि पर्सन कैसे चेंज किया जाता है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।